अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है, ठीक है। पार्ट सी है आपके पास 4 होल 2/7 प्लस ब्रैकेट माइनस 6 होल 1/3 माइनस ब्रैकेट माइनस 4/21। सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्वेश्चन को नीचे राइट करेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है इक्वल साइन के साथ, ठीक है, उसको आप इस तरह लिखें 2/7 प्लस माइनस 6 होल 1/3 माइनस माइनस 4/21। इस तरह से अब आपने क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे 4 7s आर 28 और +2 30, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड करना है। किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, 30/7 फिर प्लस एज इट इज, अब ब्रैकेट में देखें 6 3s आर 18 और +1 19, 19/3 फिर माइनस माइनस, चलें अभी माइनस ही लगाए, हम ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहे। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट, ये मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है, जैसे लिखा हुआ था, बाकी सब वैसे ही लिखा, ब्रैकेट्स भी लगाई, जस्ट हमने क्या किया, इनको सॉल्व किया और मिक्स फ्रैक्शंस को सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 30/7 है, ठीक है। अब आपको जैसे कि क्वेश्चन 1 में मैंने सिखाया था, ये प्लस माइनस 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 क्या होगा, ये अब आपको याद हो गया होगा। प्लस माइनस माइनस 19/3 माइनस माइनस प्लस 4/21, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस तरह से साइड पे एलसीएम लेना है, तो बस क्या है 7 3 21, 7 3 21, ठीक है। 3 की टेबल से आप स्टार्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या करें, 3 की टेबल से स्टार्ट करें, 3 7 3 की टेबल में नहीं आता, बट 3 3 की टेबल में आता है, 3 1s आर 3 3 7s आर 21, ठीक है। अब 7 ले लें, 7 1s आर 7, 1 एज इट इज नीचे लिख दिया और 7 1s आर 7, जब तक एंड पे 1 ना आए आप करते रहें। अब 3 7s आर 21, तो आपके पास एलसीएम क्या है 21। अब जब आपके पास एलसीएम आ जाए तो फिर आप अपने क्वेश्चन पे आए, यहाँ पे अब आपने एलसीएम लेना था, तो आपका एलसीएम क्या है 21, तो अब चेक करें 7 कितने जार 21, 7 का टेबल रीड करें तो 7 3s आर 21, नीचे से 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से करेंगे, 3 7s आर 21, तो इधर भी आप 7 से करेंगे। 21 ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, इसलिए हमने किसी टेबल से मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि 21 मौजूद था, अगर करें भी तो 1 से करेंगे, क्योंकि 1 से करने के बाद आपके पास वही नंबर आता है। अच्छा, अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 3 से करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप पर 30 और 3 और आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 0s आर 0 3 3s आर 9, तो आपके पास क्या आएगा 90, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको एक बता दिया, आप मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, बाकी अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इनको मल्टीप्लाई करवा के। 33s आर आपके पास क्या आंसर आया था 90, 7 3s आर आपके पास क्या आया 21, ठीक है। अब 19 को 7 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा, माइनस साइन एज इट इज लिखें, ठीक है, आपके पास आएगा 133। इसी तरह से आपने मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, आपके पास क्या आएगा 133, और 3 7s आर भी चेक करें तो 21, 4/21 को एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर तीनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आ गया आपके पास, आप इसको 21 को एक बार लिख दें इस तरह से और इनको मिलाकर लिख दें 90 माइनस 133 प्लस 4, ठीक है। अब आप 90 और 4 को ऐड करें, 90 प्लस 4 कितना होगा 94, और साथ में माइनस 133 करें, ये मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है, और अपॉन 21, और इन दोनों को ऐड करके ये लिखा है। अब आप क्या करें, 94 माइनस 133 साइड पे कर लें, ठीक है। 94 और 133 ने माइनस करें तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास आएगा 9 3 कैरी देंगे और माइनस से ये 39 आएगा आपके पास। आप माइनस करें, 3 में से 4 तो नहीं निकल सकते, ठीक है, 3 इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 13, 13 माइनस 4 9, यहाँ पे हो गया 2, अब 1 ने इसको कैरी दिया तो 12, 12 माइनस 9 आपके पास होगा 3, तो आपके पास आया 39। अब आप यहाँ पर लिख लें 39, और माइनस साइन क्यों आया मैं यहाँ से बता देती हूँ। देखिए आपने 94 माइनस 33 किया है, सही है, यहाँ पर अब ग्रेटर नंबर के पास कौन सा साइन है माइनस का, तो आपके पास माइनस का 39 आएगा अपॉन 21। अब जैसा कि मैंने आपको सिखाया है ऊपर ग्रेटर नंबर है, पहले आप चेक करेंगे कि क्या ये किसी टेबल से कट हो रहे हैं,
अगर हो रहे हैं तो आप इनकी कटिंग करें। अगर आप देखें तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 7 आर 21 और यहाँ देखें 3 1 आर 3 और 3 3 आर 9। अब 13/7 नहीं आ रहे किसी टेबल में, 13/7 आ गया आपके पास, यहाँ पर 13/7 है आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऊपर ग्रेटर नंबर है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर ग्रेटर नंबर आएगा तो आपने डिवाइड करना है, इस तरह से आप साइड पे डिवाइड करें, 7 को बाहर रख लें, ठीक है। माइनस साइन तो आंसर में आएगा, आप माइनस साइन डिवाइड में ना रखें। 7 1 आर 7, क्योंकि 7 2 आर करें तो 7 2 आर 14 हो रहा है, 13 से ग्रेटर नंबर आ रहा है, तो आप यहाँ पर 7 1 आर 7 करेंगे, ठीक है। और माइनस करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 13 - 7, यानी यहाँ देखिए इसको 1 कैरी देंगे 1 और 13 - 7 आपके पास आएगा 6, ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या है, मैंने आप जिनको आता है वो तो डायरेक्ट लिख लेंगे, जिनको मुश्किल लगता है हाथ से लिखना तो वो नीचे से ऊपर एरो लगाएं, फिर यहाँ से यहाँ लगाएं, फिर यहाँ से यहाँ लगाएं, एक सर्कल बनाएं। अब ये नीचे वाला ऊपर, स्टार्ट भी लिखना भी यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। नीचे वाला ऊपर यानी 6 ऊपर आएगा, ऊपर वाला साइड पे यानी 1 साइड पे आएगा, साइड वाला नीचे यानी 7 नीचे आएगा तो 7, और माइनस साइन एज इट इज, तो 1 होल 6/7 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।